ओके, नित्या पारिक तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के पैनलिस्ट हैं। नित्या जी, स्वागत है आपको। क्या आवाज मिल रही है आपकी? नित्या जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आप माइक अनम्यूट करें। आप म्यूट किया हुआ है आपने माइक, नित्या जी। नित्या जी, आवाज अगर आपको मिल रही है तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी मतदान खत्म हुआ है और करीब जो है 64% जो है शायद मतदान वहां पे हुआ है। बीजेपी की तरफ से क्या लगता है, ये जो मतदान हुआ है बीजेपी के पक्ष में हुआ या बीजेपी अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी वहां पर है? जी, मतदान तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे और सरकार में आना तय है, क्योंकि काफी 9.5 साल हमने बर्दाश्त किया है। जो तेलंगाना की जनता ने 9.5 साल तक देख लिया है कि कितना डेवलपमेंट होता है, तो अब वो डेफिनेटली बीजेपी की सरकार आएंगी और हमें किंग नहीं तो किंग्स मेकर तो हमको बनना ही है। लेकिन नित्या जी, जो हमारा एग्जिट पोल है वो तो ये कह रहा है कि बीजेपी को अब इंतजार करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। जी, वी आर किंग्स मेकर। ठीक है। देखिए, सत्ताधारी दल जो भी पार्टियां चुनाव में उतरती है वो जीतने के लिए उतरती है, सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए उतरती है। इसलिए आप एज ए मेंबर ऑफ बीजेपी आप ये नहीं कह सकते। आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं सहमत हूं। लेकिन हमारे साथ हरगोविंद जी हैं और रमेश ठाकुर जी हैं। जब आप बोल रही थी तो रमेश ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे थे और हरगोविंद जी भी मुस्कुरा रहे थे कि आप क्या कह रही हैं, सरकार में हम आएंगे। जी, हमने जीएचएमसी इलेक्शन में देखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने देखा है, हम 4 से 48 तक गए हैं। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी के लिए हमेशा बना हुआ है और इस बार डेफिनेटली एक बदलाव आएगा। बदलाव की पूरी परिस्थिति दिख रही है। जी, हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस पे हरगोविंद जी, क्या लग रहा है जो नित्या जी कह रही हैं सरकार बनने जा रही है बीजेपी की? एक बार हरगोविंद जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार आवाज दीजिए। जी हरगोविंद जी। मेरा प्रश्न है बहन जी, किंग मेकर से आपका अर्थ है यदि कांग्रेस को समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो आप क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे? जी बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का और यदि बीआरएस को समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो आप बीआरएस को समर्थन देंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किंग मेकर कैसे हुए हम? जी, किंग मेकर बनने की ये बात है कि हम सत्ता में आने को पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमने ये बदलाव देखा है। आप सत्ता में आने को तैयार नहीं है, आप सत्ता में आने को लायक हैं। नहीं, अगर नित्या जी लेकिन आपके किंग मेकर, तो इसका मतलब तो आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इस बात को लेकर किंग मेकर का मतलब तो ये हुआ ना कि आप और आप कह रही कि ना कांग्रेस को समर्थन देंगी, हाँ ना आप बीआरएस। इनका अर्थ ये हो सकता है कि एक रिजॉर्ट एक बुक होगा, एक हवाई जहाज बुक होगा, तो क्या अब ऐसे होने वाला है कि तेलंगाना में किसी राजनीतिक दल का परिवर्तन नहीं होने वाला है? नित्या जी चाहे कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी ने कभी की नहीं है, तो इस बार नित्या जी चाहे कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति तो बार बार की है। हरगोविंद जी, आज सुबह में मुझे लगता है कि टी राजा का बयान आपने नहीं सुना है। टी राजा ने आज सुबह में टी राजा जी ने जो है वो साफ कर दिया है कि वो टीआरएस को समर्थन जो है पार्टी दे सकती है। इसलिए किंग मेकर की बात इनके मुंह से, जुबान से निकली, लेकिन शायद इन्हें पार्टी का इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो भूल चूक लेनी देनी माफ हो जाती है। हो सकता है जुबान फिसल गई हो। ये तो 3 तारीख तक हम सबको भूल चूक माफ करते रहना पड़ेगा एक दूसरे की। बिल्कुल। विलक्षण सक्सेना जी, विलक्षण जी, क्या लोकतंत्र है, भूल चूक नहीं होती, आपको अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। नहीं ठीक है, नहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पार्टी का, और जिस तरीके से मैंने कहा ना, जीएचएमसी में हमें खुद को, मतलब जब 4 से 48, आप सोचिए, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। तो फिर 400% का उछाल, महसूस कर 400% का उछाल। बिल्कुल। और रमेश जी देखिए, ये बात सही कह रही हैं नित्या जी की, अगर बात को हम माने तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसके बाद बीजेपी ने वहां पर बहुत मेहनत की। लगातार हमने देखा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वहां का दौरा करते रहे और वहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाता है। और उसका संदेश जो था वो यही था कि भाई तेलंगाना, क्योंकि कर्नाटक को गंवाने के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और उसमें तेलंगाना उसके लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी तेलंगाना में बीजेपी के लिए मुश्किल है। एक बार मैं नित्या जी के पास जाएंगे, विलक्षण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विलक्षण जी।
जी विलक्षण जी शायद मेरा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं, पूछ रहे सीटें कितनी है, तो 119 सीटें हैं। तो विलक्षण जी को नहीं, बताना वो चाहूंगी। आपके जनरल आपकी नॉलेज तो आपका बहुत बढ़िया, जो शुरुआत से आपने बता दिया, पास हो गई है। लेकिन बस वो अपनी जानकारी मुझे पूछना चाह रहे थे कि कितनी सीटें वहां पे आप लोग ले आओगे सरकार बनाने के लिए। जी विलक्षण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विलक्षण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, क्या अब आप लोग क्लियरली सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नित्या जी की बाकी पैनलिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन सुनने में मुझे एक बात आती है, क्योंकि एक बड़े ही लीडर ने ये बात कही थी, बोले राजनीति में कभी कोई गलत कदम नहीं होता और जंग जीतने के लिए तर्कश में नए तीर आने जरूरी होते हैं। तो ये जरूरी है देखना तेलंगाना में कि अगर आप किसी का हाथ नहीं थामते तो आपके तर्कश में सबसे बड़ा तीर क्या है, और वो तीर के लिए ये देखना जरूरी होगा कि आगे 2024 के लिए तेलंगाना में तैयारी आपको कितना बेनिफिट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया है। नित्या जी का मुस्कुरा रही हैं आपकी बात को सुन करके, उनको लग रहा है कि कोई मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल अकेला पड़ गई थी। हरगोविंद जी आपकी आवाज आ नहीं रही, आप बोल रहे हैं। हरगोविंद जी की आवाज एक बार दीजिए। सरकार मिलने जी जी जा रही है तो सबको तेलंगाना ने दिया। जी अब नित्या जी बोलिए। नित्या जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी ने हमें 33% आरक्षण दे दिया है और आप सबके बीच में जब मैं अकेली बात करने को यहाँ खड़ी हूँ, तो फिर मुझे डर किस चीज का? क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल हम सब साथ हैं आपके, और लेकिन आज आप सबके जवाब दे। बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं नित्या जी। लेकिन चूंकि आप वहां से हैं, बीजेपी की हैं, तेलंगाना में आपने काम किया है और आपने बहुत सारे कैंपेन की चश्मदीद रही हैं। आपने प्रधानमंत्री को भी देखा है, योगी आदित्यनाथ जी के कैंपेन को भी देखा है, टी राजा जी के कैंपेन को भी देखा है, हेमंत बिश्वा जी के कैंपेन को भी देखा है। तो